अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। और आज का मुद्दा हम अपने यहाँ जो माहौल है उस माहौल पे नज़र रखते हुए एक बड़ा फ़ैसला जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल का, उस हवाले से आपको जानकारी देते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जम्मू कश्मीर की श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला दिया है और अच्छिन सादपुरा में कूड़े कचरे को सही तौर पे अपनी जगह पे डिस्पोज ना करने पर 12.62 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। और जो ट्रिब्यूनल ने जम्मू कश्मीर के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये भी हिदायत दी है कि 2017 से 2025 के दरमियान जो कमिश्नर्स थे, जिनकी तादाद 8 बताई जाती है, जो एसएमसी के कमिश्नर्स थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करे, क्योंकि उन्होंने अच्छिन सादपोरा में कचरे के इंतज़ाम को मौसर तरीक़ों से नाफिज करना या उस डिस्पोज करने में नाकामी की है। ये केस जो है ये ग्रीन ट्रिब्यूनल में राजा मुजफ्फर अहमद भट्ट ने किया था और राजा मुजफ्फर भट्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इस फैसले की समाअत जो है 20 मार्च 2025 को जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस सिंथल वेल ने, जो 3 रुकनी जज बेंच था, उन्होंने की। और यहाँ पे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो फुजला है उसको गैर साइंसी तरीके से ठिकाने लगाने पर तशवीश का इज़हार करते हुए बताया कि इससे हमारे जो ज़खायर हैं, ख़ास तौर पे अच्छिन सादपुरा के आसपास के जो आबी ज़खायर हैं वो ज़हर आलूदा हुए हैं। और उसके साथ साथ ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 हैं उसकी ये वाज़ेह तौर पे खिलाफ वर्जी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर यानी कश्मीर के श्रीनगर की श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, जो हालिया कमिश्नर हैं, डॉक्टर उवैस ने भी इस ट्रिब्यूनल को बताया कि तकरीबन 11.5 लाख मीट्रिक टन जो फुजला है वो इस साइट पर जमा किया जा चुका है पिछले सालों के दौरान। और जो बायो माइनिंग की कोशिशें उसमें इसको कम से कम और 2 साल लगेंगे, ट्रिब्यूनल ने उन्हें हिदायत दी। ये मामला क्या है और इसमें कानूनी पहलू क्या हैं, इसके नताइज क्या निकल सकते हैं, ये आज किसी प्रोग्राम मुद्दा में हम ज़ेर बहस करेंगे। तो जिस तरह आपने सुना, केस था राजा मुजफ्फर भट्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो साफ जाहिर है जिसने केस किया तो उसने किन बुनियादों पे केस किया वो हमारे साथ इस वक्त, उससे हम बराह रास्त जोड़ेंगे। और वह कानूनी पहलू क्या हैं, बद्रुद्दूजा एडवोकेट हैं, उनसे हम बराह रास्त इस पर जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पहले राजा मुजफ्फर साहब ज्वाइन करने के लिए। ये ज़रा बता दीजिएगा ये केस क्या किया आपने, आपको क्या इसके जो खदखाल हैं जिस पे आपने, किन पॉइंट्स पे आपने केस किया? देखिए, ये जो मसला है आपको सबको पता ही है, श्रीनगर शहर का हाल क्या है। तकरीबन 650 मैट्रिक टन तो ये बोलते हैं कि रोजाना निकलता है यहाँ पे फुजला, बट 650 नहीं, तकरीबन ये 700-800 मैट्रिक टन भी निकलता है ये श्रीनगर में। मगर 800 मैट्रिक टन में से इवन 1 मैट्रिक टन भी जो है प्रोसेस नहीं होता है, ट्रीट नहीं होता है, जो कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स की गाइडलाइंस है। उसमें जो है वेस्ट को बाज़ाब्ता जो है उसको सेग्रीगेट करना एट सोर्स, बायोडिग्रेडेबल को अलग, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग, उसके बाद उसको ठिकाने लगाना है और साइंटिफिक लैंडफिल साइट होनी चाहिए। मगर जो यहाँ पे जो है सादपुरा अच्छन में जो लैंडफिल साइट बनाई गई है, कोई साइंटिफिक लैंडफिल साइट है ही नहीं, सैनिटरी लैंडफिल साइट है ही नहीं। उसका पूरा जो कचरा वहां ही जमा है पिछले 30 साल का, और वो इतना ज्यादा जमा हुआ है, वो तकरीबन इस वक्त वहां पे, ये तो खुद बोल रहे हैं 11.5 लाख। राजा मुजफ्फर से थोड़ा सा राबता मुनक़त हुआ। एडवोकेट बद्रुद्दूजा मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब। अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता था। एडवोकेट साहब बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा जानना चाहूँगा, जो साबका कमिश्नर्स हैं उनको बुलाया है, उनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हिदायत दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो वो तो रिटायर हुए हैं, कुछ कहीं और ट्रांसफ़र हुए हैं। 2015 से 2020 से 2025 के जो 2017 से 2025 यानी 8 साल के जो पिछले कमिश्नर्स हैं उनको भी अदालत ने बताया है कि उन्हें लाइएगा और उनके खिलाफ उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया बजा करता हूँ कि आप लोगों ने माहौलियात को
जो बड़ा ही हसास और बड़ा ही जरूरी टॉपिक है आपके मौजूदा दौर में, आपने इसको उठाया और उसके बात की। और मैं जाती तौर पर राजा मुजफ्फर साहब को हकीकत पेश करता हूँ, क्योंकि बारहा वो जम्मू कश्मीर में चाहे वो माहौलियाती आलूगी पे है या करप्शन है या ट्रांसपेरेंसी है या गवर्नेंस है, वो चीज उठाते हैं। इनकी बदौलत आम लोगों की भी एक नुमाइंदगी होती है। अब जो आपने ये केस ना, अचन का जो ये केस है, पहले मैं आपको बताऊं, अचन की जो स्मेल है, जो बदबू वहां से, वो जो बदबू है न सिर्फ वो सोगरा एरिया पे, बल्कि वो पूरे डाउन टाउन तक, पूरे शहर श्रीनगर का जो शहर खास है उसमें पूरे 4 से 7 बजे तक शाम को वो स्मेल होती है। इतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट। पिछले 5-6 साल से वहाँ के नुमाइंदे लोग हैं और जो आम लोग श्रीनगर सिटी के हैं, वो बहुत सारा परेशान है। इतनी ज्यादा बदबू होती है सिटी में, वो इसी अशन की वजह से है। अब जो ये केस है मुजफ्फर साहब का, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, इसमें बाज़ाब्ता लोगों को चूंकि इल्म भी है, अगर किसी ने एयर पोल्यूशन की कोई भी वायलेशन की, चाहे फिर वो किसी सरमायादार ने की, किसी शख्स ने की, किसी ने फर्ज की चिनार जलाया और उससे माहौलियात में आलूदगी हो गई, किसी ने इतना ज्यादा प्लास्टिक जलाया उससे माहौलियात में आलूदगी हो गई, उसमें 3 महीने की सजा है। उसके अलावा 10,000 रुपया जुर्माना, क्योंकि जब 1981 का ये एक्ट है तो उस दौर में 10,000 रुपया जुर्माना बहुत ज्यादा था, लेकिन खुशाइन बात यह इसमें 3 महीने की सजा भी है जेल में। उसके अलावा जो कोर्ट को सही लगे सजा, वो कोर्ट उस पर दायर करता है। यहाँ पे बात सजा और पैसों की नहीं है, यहाँ पे बात यह है कि जो कमिश्नर है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी जो उनकी करनी थी, वो उसमें नाकाम हो गए। मैं समझता हूँ अगर आप किसी को 50 रुपया भी जुर्माना करोगे तो उसके लिए एक ह्यूमिलिएशन है और उसके महकमे के लिए ह्यूमिलिएशन है। लिहाजा ये इंतहाई खुशाइन बात है कि उन सबको कहा कि नहीं कि आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपने अपने वक्त में, जब आप साहिब इख्तिदार थे कुर्सी पे, तब जब आपके इख्तियार में थे ये मसले हल करना, जब आपके इख्तियार में असल में जो बदबू है, जो गंदगी है, वो साफ आप कर सकते थे, आपने नहीं की। इसलिए आज कोर्ट कहती है कि उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब वो देखना है क्या वो एयर पोल्यूशन में ही कार्रवाई होगी या फिर बाकी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी है, क्योंकि इंडियन पेनल कोड जिसको आप BNS कहते हैं, उसके तहत भी कुछ ऑफेंसेस है जिसमें वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट। जी लिहाजा ये बड़ी खुशहाली बात है, लेकिन हमें यहीं तक नहीं समझना चाहिए इख्तिताम, इसमें सारे लोगों का रोल है। मैं तो देखिए समीर साहब, मैं हैरान हूँ इस बात पे कि मुजफ्फर साहब एक ही जिले बड़गाम से ताल्लुक रखते हैं, उनको फिक्र हो गई कि जिले श्रीनगर में अचन में डंपिंग साइट है जिससे इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है कि माहौलियाती आलूदगी तो छोड़िए, अचन के नजदीक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे जो बीमारियां लाभ हो रही है पेशेंट उनके एटेंडेंस को, पूरे जम्मू कश्मीर में आपको एक बड़गाम का शख्स मिला जिसको श्रीनगर के लोगों की आहें और श्रीनगर के लोगों की मजबूरियां समझे, और उसके लिए उसने जाती तौर पर केस किया एनजीटी में। चलिए राजा हमें मुजफ्फर भी साहब, अपने और एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, हम पर्सनली क्या कर रहे हैं। चलिए हम अपना इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करना चाहिए हमें, लेकिन राजा मुजफ्फर साहब, ये क्या आपको ये केस आपने किया, ख्याल कैसे आया और इस मामले पे आपको कैसे ख्याल आया, वो हालात क्या बने कि आप फिर अदालत तक पहुंचे, क्या आपकी सुनवाई नहीं होगी कि आप ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुंचे? देखिए सनम साहब, हम रोजाना पढ़ते रहते हैं अखबारों में, आप भी स्टोरीज करते रहते हैं कचरे के हवाले से, जी इतना कचरा जमा हो गया, इतना वेस्ट जमा हो गया, पूरे शहरी खास में डाउनटाउन में बदबू इतनी आती है, खासकर जून जुलाई अगस्त के मौसम में, गर्मियों के मौसम में। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां पे है, वहां पे वार्ड्स के अंदर बदबू आती है। वो पिछले साल में गया था, तकरीबन 1.5 साल पहले, मैं वहां पे 4थे मंजिल पे था, हमारा कोई रिश्तेदार वहां पे था,
चौथे मंजिल से जब मैंने देखा, मैंने एक पहाड़ देखा कचरे का, वहां से कचरे का पहाड़ दिखता है। इतने हम बात करते हैं, इतने हम जानते हैं, तालीम भी हासिल की है, क्या एक इंसान नहीं था शहरी खास में जो हाई कोर्ट में पिटिशन कर सकता था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जा सकता था? मुझे ही जाना पड़ा। वो भी बदरुल दुजा बोल रहे थे, हम बातें करते हैं बहुत ज्यादा, बातें बहुत करते हैं हम। अच्छा कातू वाजा करा जी, करते हैं, अब ये ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया, सोल्यूशन तो है ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मफलूज हो चुकी है, लंगड़ी हो चुकी है, लूली हो चुकी है। हाँ, मैं दावे से बोल रहा हूं आपको, ये बाबा की दौल बोल रहा हूं, लाइव बोल रहा हूं मैं ये बात। मैं लाइव भी आप तक बताना चाहूंगा, जिस तरह हम देख रहे हैं कमिश्नर्स में पहला नाम डॉक्टर मफलूज हो शफकत, चुके हैं, ये मफलूज हो चुके हैं, ये बिल्कुल हैंडीकैप हो चुके हैं। इतनी बार लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं बेचारे, अखबारों में रोजाना आता है, टीवी पे आता है, रेडियो पे आता है, मर गए लोग, मर रहे हैं लोग। अच्छन साधुपुरा के लोग, वहां की सब्जी कोई नहीं खरीदता है। उस साधुपुरा अच्छा एक रूरल एरिया छोटा सा आता है वहां श्रीनगर का, वहां की सब्जी कोई नहीं खरीदता, वरना वो सब्जियों के लिए माना जाता था एक जमाने में। वहां का दूध कोई नहीं पीता, लुकवनान आज 12 मन जहर, इस दूध में जहर है, क्योंकि वाटर टेबल जहरीला हो चुका है, लीचेट वहां घुस रहा है पूरे वाटर टेबल में, पूरे जमीन में लीचेट है, वो जमीन भी खत्म हो चुकी है, सॉइल का हेल्थ खराब हो चुका है, इंसानों का हेल्थ खराब हो चुका, कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, लिवर एलिमेंट्स है। शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वहां पे, वहां की बदबू लाल बाजार तक आपको आती है, सोरा बसपुरा तक वहां की बदबू आती है। नहीं इसमें तो देखिए ये तो होना ही था, जिस तरह से ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो कमिश्नर्स को बुलाया है जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के, उनमें पहला नाम है डॉक्टर शफकत खान का। शफकत खान तो एक डॉक्टर था, एक MBBS डॉक्टर था, उसको आके यहाँ पे कमिश्नर बना दिया, तो सरकारों ने कर दिया ना, उसको तो कमिश्नर बना दिया, फिर उसने उसके जो कारनामे वो सब दुनिया जानती है, अब उनकी बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर उसमें जो है जिस तरह रियाज वानी हैं, पीरजादा फीजुल्ला शाह हैं, तारिक मीर साहब हैं, खुर्शीद सनाई हैं, गजनफर अली साहब हैं, इन सब के, या आमिर अतर आमिर हैं, योर करंट कमिश्नर जो हैं, इन सब के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है, मतलब क्या कार्रवाई होगी, क्या इन्हें सरकार थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करने की ये करूंगा, ये तो अब NGT ने बताया है कि जो भी फॉर्मर कमिश्नर्स थे उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बताया, आप लिस्ट दे दीजिए पिछले 8 सालों में कितने कमिश्नर थे, 7 सालों में, 6 सालों में, उनका लिस्ट दे दो हमें। उन्होंने काम नहीं किया है, मगर ये खाली उनका नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक चीज होनी चाहिए, मैं तो वो इन राइटिंग के पिटिशनर में खुद हूं इस केस में, मैं तो NGT को बताऊंगा, मैं बताऊंगा इस इतने टाइम में जो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरीज थे, और खासकर कमिश्नर सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उनको भी बुलाइए आप, मैं कहता हूं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं पॉलिटिकल पार्टीज पे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले अगर जो उस वक्त का हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था, बिल्कुल सही बात कही आपने, जो भी सरकार थी, चाहे PDP BJP की सरकार थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम के जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे उनको भी पकड़ा जाए। आपने क्या किया कश्मीर के साथ, आपने क्या किया श्रीनगर शहर के साथ? 11.5 लाख मेट्रिक टन वेस्ट, सनम साहब आप मुझे बताइए कब खत्म होगा? अब इसने बताया 2 साल, इसने बताया जो कमिश्नर अभी है उवैस साहब, उन्होंने बताया 2 साल। वहां से अदालत ने उसको बताया, 3 जज बैठे, उन्होंने बोला आप लिख के दे दो, ये 10 दिन के अंदर लिख के दे दो। लेकिन सवाल है 2 साल में पुराना होगा ये, नया कब, नया जो है उसका क्या होगा, नए का कोई इलाज होगा जो और आता है ना? बोल रहे थे ना, वो वही बोल रहे थे ना, क्योंकि रोजाना आपको 650 मेट्रिक टन वेस्ट जमा होता है, और अपने ही रिपोर्ट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो नोडल एजेंसी इसमें है, उन्होंने खुद कहा है कि ये तो आज 650 मेट्रिक टन है, मगर ये 950 मेट्रिक टन बनने वाला है 2-3 साल के बाद श्रीनगर का वेस्ट। अगर रोजाना 700, 800 या 900 मेट्रिक टन वेस्ट जाएगा, वो तो 50 टन हो जाएगा, 50 लाख मेट्रिक टन हो जाएगा 5-6 साल के बाद। तो उन्होंने फिर ओवैस साहब ने कहा, कमिश्नर साहब ने वहां पे, कि आप मुझे दे दीजिए 2 साल, मैं 2 साल में बायो माइनिंग करके इसको ठीक करूंगा। फिर उसको वहां पे अदालत ने कहा, मैं खुद हाजिर था उसमें, मैं ऑनलाइन हाजिर था, अदालत ने कहा, 3 जज बैठे थे, उन्होंने कहा आप क्या इन राइटिंग लिख के दे देंगे 2 साल में खत्म करेंगे? आपको लिख के देना पड़ेगा ये, और 10 दिन के अंदर अंदर आप जो है
आप बाज़ाब्ता तहरीरनामा लिख के दे दीजिए, एफिडेविट पे लिख के दे दीजिए 10 दिन के अंदर अंदर कि 2 साल में आप श्रीनगर का कचरा जो वहां पे अछन साधुपुरा में खत्म कर देंगे। अब उनको एफिडेविट लिखना पड़ेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी है खत्म होगा वो? कहां खत्म होगा 2 साल में? 2 साल में खत्म नहीं बदल दीजिए एडवोकेट बहुत साहब। होता है, बट अगर ये कोशिशें करेंगे, देखिए कमिश्नर साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि कमिश्नर ही सब कर देगा, वो उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। जब तक कि ओवैस साहब जो हमारे कमिश्नर है उनको जो सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी है, जो यहाँ के वजीर आला है, अब यहाँ की सरकार नहीं बोलेगी कि 370 खत्म हो गया, हम यूनियन मतलब यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में हम हैं, हम यूटी में हैं, हम कचरा साफ नहीं कर सकते हैं। ये फिर जो है जिम्मेदारियों से भागना हुआ। बिल्कुल ये इनके अंदर आता है। कचरा साफ करना यहाँ की सरकार का काम है, ये यूनियन टेरिटरी सरकार भी कर सकती है, उनको करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा। एडवोकेट साहब मुद्दा जरा थोड़ा सा सीरियस है और वकील साहब से मैं लास्ट कमेंट जानना चाहूंगा। इनके कोर्ट में भी जाना पड़ता है, इनको अपने लीगल मामला भी देखने पड़ते हैं। वकील साहब, एडवोकेट साहब, अब ये सारा मामला जो है, अब पुराने कमिश्नर्स को भी बुलाया जाएगा, बाकी सब कुछ होगा। होप क्या है इसमें कहीं लीगल बाइंडिंग आ जाती है इन कमिश्नर्स पे, सरकार पे, कि नहीं वो ख़त्म करके दे दे, या कि फिर ये इसकी अपील जाएगी, फिर तारीख पे तारीख लगती जाएगी? देखिए, ये बुनियादी बात आपको समझनी होगी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उनका काम और उनका मैंडेट ये है कि एनवायरनमेंट के जो इश्यूज है, चाहे वो आम इंसान की है, चाहे वो स्टेट के है, चाहे किसी चीज के है, उनको हल करना। और लॉ ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आईन ने इतने ज्यादा पावर्स दिए हैं कि वो फाइन भी इम्पोज करते हैं, फिर वो फाइन रिकवर भी कर पाते हैं। और जो एक ऐसा केस है जो क्लियर एक केस है जहां पे आप देखते हैं कि सक्सेसिव गवर्नमेंट, सक्सेसिव डिपार्टमेंट, सक्सेसिव हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ने अपनी जो काम, अपने जो फराइज जो उनको सर्विस रूल्स के तहत काम करने थे लोगों के तय, अपने डिपार्टमेंट के तय, क्योंकि देखिए अगर कोई सरकारी मुलाजमत में है उसका मकसद क्या है काम करने का? उसका मकसद काम करने का ये है कि सोसाइटी में वो काम करता है, वहां से लोगों को राहत मिले। ये जो अशर की जो पोल्यूशन है, ये तो फर्ज अवलीन था, चाहे वो कमिश्नर थे एसएमसी के, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन के थे, उन सब की जिम्मेदारी थी मुश्तरका कि इसको हम हल करें। कम से कम हम कोई एक एवेन्यू क्रिएट करें जिससे कश्मीर में हम सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट वो साइंटिफिकली यूज करें। लिहाजा इसमें जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां जो करनी थी उससे वो नाकाम हुई। मैं समझता हूं अगर महकमे या सरकार ये समझती है कि हम इस ऑर्डर्स को चैलेंज करें, अपील करें, मैं समझता हूँ वो भी नुकसान है, क्योंकि आपको अपील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में करनी पड़ती है, वहां पे भी कोर्ट भी लगता है, वहां आपको वकील एंगेज करने होते हैं। ये सारे पैसे पब्लिक एक्सपेक्टर थे, मतलब ये लोगों के टैक्स के पैसे जो सरकार यूज करती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने में, तो इन केसेस में मालूम नहीं होता ये डिसमिस हो जाते हैं, क्योंकि ओपन एंड शट केस है। यहाँ पे सरकार नाकाम हो गई है, सक्सेसफुल गवर्नमेंट नाकाम हो गई है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, पोल्यूशन को रोकने में। लिहाजा इनके लिए क्या है, आप कहते हैं पैक योर बैग एंड गेट प्रिपेयर्ड। इनको अब इन्होंने अंडरटेकिंग दी है, इन्होंने हलफनामा भी दिया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये डिस्पोज ऑफ करें, प्रोसेस करें हिस्ट्री। अब हम भी यही चाहते हैं कि ये जिम्मेदाराना तौर प्रोसेस शुरू करें, काम ही करें लेकिन कहीं से थोड़ी शुरुआत हो, क्योंकि ये शहर श्रीनगर खसूसन जो डाउनटाउन का रहने वाला शख्स है वो जानता है कि सितंबर, अगस्त, जून, जुलाई जो शादियों का महीना होता है उसमें 4-5 बजे जिस वक्त पे हमारे सारे मेहमान खाना खाते हैं, उस हालत में इतनी ज्यादा स्मेल होती है इस डंपिंग साइट की कि मैंने जाती तो अभी तक 4-5 एप्लीकेशन और कंप्लेंट्स एसएमसी कमिश्नर को की हो, ग्रुप को की हो,
गवर्नर ग्रीवेंस सेल की होगी, चीफ सेक्रेटरी की होगी, इंफरादी तौर पर। इज्तिमाई तौर पर देखिए लोग कितने परेशान। इसलिए ये जो ऑर्डर आया है एनजीटी का, इससे एक शुरुआत हुई है और मैं लागू हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, खसूसन कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट को, कंसर्न मिनिस्ट्री को और कमिश्नर एसएमसी को कि आप अमर बस्ता हो और इसको एनफोर्स करने के लिए काम करें। क्योंकि enforce मुजफ्फर करने साहब की ये आपने बात रियलिस्टिक की। एक्टिविस्ट है। अगर Enforce ये करने की बात की देखेंगे कि आपने। नहीं, कमिश्नर साहब ने, हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट ने, कंसर्न मिनिस्ट्री ने स्टेप्स लिए डिस्पोज ऑफ करने को, गार्बेज को, ऑब्वियसली ये फैसिलिटेट करेंगे। एडवोकेट साहब, वक्त की कमी थोड़ी सी, मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा। बदरुद्दोजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा मैं। राजा मुजफ्फर साहब, चलते चलते मुझे ये बता दीजिए कि मंथली रिपोर्ट जो है वो उस एसएमसी को देने के अहकाम दिए गए हैं, तो क्या कहीं उम्मीद अब है कि ये अच्छन की बीमारी ख़त्म हो पाएगी? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और बिल्कुल डेटरेंट हो गए हैं। अब पुराने कमिश्नर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, आज के कमिश्नर है उनको भी जबरदस्त ये हो गया है, सरकार को भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, मुझे लगता अवाम को भी प्रेशर है। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट भी यहाँ पे है, मुबारक गुल साहब ने ये मसला भी असेंबली में उठाया है, तमाम जो एमएलए जो हमारे डाउनटाउन के, हमारे तनवीर सादिक साहब हैं या बाकी लोग हैं, मतलब वो भी इसमें सीरियसनेस दिखाए। मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट, दिस इज ये द राइट राइट टाइम टाइम है कि आपको काम करना चाहिए, आपको जो है हमें इससे निजात दिलाना चाहिए। बहुत शुक्रिया राजा मुजफ्फर साहब, बहुत शुक्रिया एडवोकेट बदरुद्दोजा साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज राइट टाइम टू एक्ट। अच्छिन का मामला, अच्छिन श्रीनगर के डाउनटाउन के पास वाला इलाका, सादपुरा का इलाका, श्रीनगर शहर का सारा कचरा जो है वहाँ पे डंपिंग साइट बनाई गई है, और उस डंपिंग साइट को आज के दुनिया में जब हम साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उन खित्तों पर उस डंपिंग साइट को इस्तेमाल नहीं किया गया है, उस डिस्पोज नहीं किया जाता जो भी फुजला, जो भी कचरा शहर से निकलता है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस चीज़ का सीरियस नोट लिया है, और मुजफ्फर भट्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सेंट्रल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबका कमिश्नर्स को, 2015 से जो कमिश्नर्स हैं उन सब को बुलाने के अहकाम दिए, उन सब की इंक्वायरी के अहकाम दिए हैं, और बताया कि उन पे इल्ज़ाम है, या उनके हवाले से बताया है, फैसला जजमेंट दिया है कि इन लोगों ने डिस्पोज ऑफ करने के जो मामला थे वो सही तौर पे नहीं अपनाए। अब मामला थोड़ा सा सीरियस हो चुका है, और देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के में ये जो बड़ा मामला है, या यूं कहें ये श्रीनगर का सबसे बड़ा जो मामला है, ये किस तरह से डिस्पोज ऑफ होता है। मुद्दा हमारा इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।